बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काइट ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम ऑटोकैड 2022 वर्जन का यूज़र इंटरफेस देखते हैं कि किस तरीके से यूज़र इंटरफेस है इसका। जब आप ऑटोकैड पे क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट जो स्क्रीन आपके पास आती है वो ये इस तरीके से आती है। तो सिंपल देखें, आपके पास ये रिसेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये आप इसके व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट में आ जाएंगे, और ऐसे करेंगे तो आपको थंबनेल इनके साथ शो हो रहे होंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये रिसेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्प वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने रही है। यहाँ पे देखें, ओपन कर सकते हैं। आपकी कोई भी पुरानी फाइल जो कैड पे काम किया हुआ है, आपने सेव की हुई है, उसको ओपन करना चाहें उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन फाइल्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा हम करते हैं न्यू पे क्लिक करें। देखें ये आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये आपका वर्किंग एरिया है मेन। उसके अलावा बाकी सिंपल ऑटोकैड की तरह बाकी इसके मॉडल्स, लेआउट टू या मॉडल है, यहाँ पे लेआउट 1 लेआउट 2 पे आपकी शीट्स वगैरह सेट हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यूज़र इंटरफेस इसका काफ़ी हद तक बेहतर किया है। यहाँ पे देखें, ये ओम टैब है। इन सबको हम टैब्स बोलते हैं। ओम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, इनको हम टैब्स बोलते हैं। उसके नीचे ये देखें, ये ड्रा जो है ये पैनल है। हम बात करते हैं ओम टैब। ड्रा पैनल में लाइन की कमांड, इस तरीके से मॉडिफाई पैनल में मूव की कमांड, कॉपी कमांड, एनोटेशन है। इस तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने इस तरीके से कर ली हैं। और यूज़र इंटरफेस में तो कोई ख़ास इनको चेंज नहीं है। ये देखें, बिग ए है, और यहाँ पे आप फाइल को न्यू ओपन करनी है या लेटेस्ट, जैसे आपका ओल्डेस्ट कैड में होता है। आपकी जो रिसेंट फाइल्स ओपन है यहाँ पे वो होती हैं। सेव एज करना है, कोई किसी इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कैड की फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। प्रिंट वगैरह करने का ऑप्शन है। क्लोज करना चाहें तो क्लोज करके ये आपका ऑटोकैड बंद नहीं होगा, ऑटोकैड आपका क्लोज हो जाएगा, स्टार्ट पेज पे चला जाएगा। यहाँ से मैं क्रॉस करूँ इसको तो ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो ये मेरे स्टार्ट, जहाँ से मैंने शुरू किया था, स्टार्ट में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये बाकी इसका जो यूजर इंटरफेस है, ये आपके स्नैप वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं। ये आपके पास इसका ये व्यू क्यूब है, ठीक है गाइस। तो ये वही चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी खास न्यू नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक स्मूथ है। इसको फील किया कि जो पिछले वर्जन है उनसे ये काफ़ी स्मूथ चलता है, और इस पे जो काम करना थोड़ा इजी है। यानी कि मैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो सिंपल जो है ना इन्होंने ऑटो रिवेट को कॉपी की है। रिवेट का यूज़र इंटरफेस जो है, जिस तरीके से उसके टैब्स वगैरह ओपन होते हैं, उस तरह किया हुआ। अच्छा, ये चीज़ें सामने नज़र आती हैं, आपको पता रहता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ठीक रहता है। ये लेयर्स पैनल है आपका, इसमें सारी लेयर्स की सेटिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।